नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। परमहंस योगानंद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। हम इसके कुछ कह सकते हैं खास हिस्सों को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे योगानंद के जीवन, उनके विचार और उनकी मुलाकातों को। जी, ये किताब वाकई में खास है। सिर्फ एक जीवन कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेज। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एक बड़े ही हैरान करने वाले किस्से से। उनके बचपन से जुड़ी बातें, जैसे उन्हें आभास था कि वो पिछले जन्म में कोई योगी थे हिमालय में। हाँ, और वो अपनी बहन उमा के भोड़े वाली बात भी। हाँ, वो कैसे उन्होंने पहले ही मरहम लगा लिया अपनी बांह पर और अगले दिन सच में उनकी बहन को वहीं फोड़ा निकला। कमाल है। ये घटनाएं मतलब सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उस सहज ज्ञान जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, उसकी तरफ इशारा करती हैं। बचपन से ही दिखता है ये। सही। ये दिखाता है कि शायद वास्तविकता उतनी सीधी नहीं है जितनी हम समझते हैं। मन की शक्ति। बिल्कुल। और ये योगानंद के जीवन का एक मुख्य हिस्सा रहा, ये इंट्यूशन। अच्छा, बचपन की बात चल रही है तो उनके पिता का जिक्र भी जरूरी है। भगवत दत्त घोष रेलवे में ऊंचे पद पर थे, बहुत अनुशासित। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक भी थे। जैसे आपने बताया, थिएटर वगैरह नहीं, भगवत गीता पढ़ना पसंद करते थे। और वो बात कि कलकत्ता अर्बन बैंक बनाया पर उसके शेयर तक नहीं लिए। मतलब पैसे या पद का कोई मोह नहीं। जी, ये एक दिलचस्प विरोधाभास दिखाता है, सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक खोज के बीच का संतुलन। हाँ, और पिता का नजरिया भी बदला था। शुरू में वो शायद थोड़ा संदेह करते थे गुरुओं पर, जैसे लाहिड़ी महाशय पर। हाँ, वो मजाक उड़ाते थे अपने सहकर्मी का जो लाहिड़ी महाशय से मिलने जाते थे, लेकिन बाद में उनका विश्वास जगा। ये अपने आप में एक यात्रा है। एक और घटना जो मुझे हमेशा याद रहती है वो है योगानंद का हैजे से ठीक होना। बिल्कुल। लगभग मर ही गए थे। और उनकी माँ की आस्था लाहिड़ी महाशय की तस्वीर पर। हाँ, और योगानंद को उस तस्वीर से तेज रोशनी निकलती दिखी और वो एकदम ठीक हो गए। चमत्कारी कहेंगे इसे। और वो तस्वीर भी तो चमत्कारी ढंग से ही बनी थी। जब फोटो ली गई तो प्लेट पर लाहिड़ी महाशय की जगह खाली रह गई थी, है ना? अजीब। ये किस्से आस्था की शक्ति को उजागर करते हैं और लाहिड़ी महाशय जैसे गुरुओं का जो प्रभाव है वो भी दिखता है। ये तर्क से परे की बातें हैं जो इस किताब में भरी पड़ी हैं। किताब में और भी कई संतों से मिलने का जिक्र है, जैसे स्वामी प्रणवानंद। हाँ, वो नींद रहित संत। हाँ, वो किस्सा भी बड़ा रोचक है। केदारनाथ बाबू का अचानक बिना बुलाए पहुंच जाना। हाँ, योगानंद हैरान रह गए थे और बाद में पता चला कि प्रणवानंद जी तो सालों से सोई नहीं थे। कहते थे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा से शरीर चलाते हैं। ये सिद्धियों की बात आ जाती है यहाँ। योग से मिलने वाली असाधारण क्षमताएं, जैसे टेलीपैथी या बिना सोए रहना। सही। इन्हें सिर्फ चमत्कार की तरह देखना शायद पूरी बात ना हो। ये योगिक अनुशासन और चेतना के विस्तार के, कह सकते हैं, नतीजे हो सकते हैं। और यहीं से हम आते हैं योगानंद के मुख्य गुरु श्री युक्तेश्वर गिली पर। जी, ये उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। उन्हें देखते ही योगानंद को लगा कि यही वो चेहरा है जो सपनों में दिखता था। एक तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ। और फिर श्री युक्तेश्वर ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी। हाँ, और उसका अनुभव, जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों, अकथनीय आनंद। क्रिया योग को किताब में हवाई जहाज मार्ग कहा गया है, मतलब चेतना के विकास का एक तेज रास्ता। प्राण शक्ति, श्वास पर नियंत्रण, इनके जरिए अनंत से जुड़ने का विज्ञान। श्री युक्तेश्वर का सिखाने का तरीका भी बड़ा सीधा था, कभी कभी कठोर भी लगता था। हाँ, जैसे योगानंद की कमियां सीधे उनके पिता को बता देना, या वो मच्छर वाली घटना जहां उन्होंने यौगिक शक्ति दिखाई। बिल्कुल। ये गुरु शिष्य संबंध की गहराई दिखाता है। गुरु का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं, शिष्य को तराशना भी है। श्री युक्तेश्वर ज्योतिष पर भी अलग राय रखते थे। हाँ, वो कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति ग्रहों के असर को, यानी अपने पिछले कर्मों के फल को, ईश्वर के प्रति निष्ठा बढ़ाकर बदल सकता है। इसीलिए उन्होंने योगानंद को वो ज्योतिषी कड़ा पहनने की सलाह दी थी। जी, ये कर्म, भाग्य और क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, इन सवालों से जुड़ता है। श्री युक्तेश्वर का मानना था कि हाँ, आध्यात्मिक अभ्यास और गुरु के मार्गदर्शन से ये संभव है। किताब में जीसी बोस जैसे वैज्ञानिकों का भी जिक्र है जिन्होंने पौधों पर प्रयोग किए। हाँ, ये साबित किया कि पौधों में भी संवेदना होती है। ये विज्ञान और अध्यात्म का संगम दिखाता है। और वो गंध बाबा जो कहीं भी कोई भी खुशबू पैदा कर सकते थे। जी, ये सब दिखाता है कि वास्तविकता के कई आयाम हो सकते हैं। विज्ञान, अध्यात्म, असाधारण घटनाएं, ये सब शायद एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हों। और शायद सबसे रहस्यमयी घटना तो
श्री युक्तेश्वर का मृत्यु के बाद दोबारा प्रकट होना है। हाँ, पुनर्जीवित होकर योगानंद से मिलना और उन्हें हिरण्य लोक जैसे सूक्ष्म लोकों के बारे में बताना। ये तो बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल। यहाँ मृत्यु के बाद जीवन, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कर्मों से मुक्ति, इन सब गहन अवधारणाओं की बात होती है। श्री युक्तेश्वर समझाते हैं कि कैसे आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से आगे बढ़ती है, चेतना की वो परतें जो शरीर तक सीमित नहीं है। तो इन कुछ हिस्सों को देखकर योगानंद के जीवन की एक झलक मिलती है। चमत्कार हैं, गहरा गुरु शिष्य रिश्ता है, आध्यात्मिक विज्ञान की खोज है और कई असाधारण लोगों से मुलाकातें हैं। सही कहा। ये अंश हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी चेतना की क्षमताएं क्या हैं, आत्म साक्षात्कार का रास्ता कैसा हो सकता है और इसमें एक गुरु का क्या महत्व है। ये भौतिक दुनिया से परे देखने का एक तरह से निमंत्रण है। हाँ, तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। किताब में कई बार वास्तविकता की तुलना एक कॉस्मिक मूवी या ब्रह्मांडीय चलचित्र से की गई है। जी। अगर हम जीवन को ऐसे देखें, एक फिल्म की तरह जो चल रही है, तो क्या इससे हमारे जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, इनको देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? सोचने वाली बात है।